तेज सिरदर्द होने का बहाना बनाकर मैं रविवार की सुबह बिस्तर से नहीं उठी। अपने पति समीर की पिछली रात की हरकत याद आते ही मेरे मन में गुस्से की तेज लहर उठ जाती थी। तुम आराम से लेटी रहो वंदना, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसा कहकर परेशान नजर आते समीर बच्चों के कमरे में चले गए। उनको परेशान देखकर मुझे अजीब सी शांति महसूस हुई। मैं तो चाहती ही थी कि मयंक और मानसी के सारे काम करने में आज जनाब को आटे दाल का भाव पता लग जाए। अफसोस मेरे मन की यह इच्छा पूरी नहीं हुई। उन तीनों ने बाहर से मंगाया नाश्ता कर लिया। बाद में समीर के बाद वे दोनों खूब शोर मचाते हुए नहाए। अपने मनपसंद कपड़े पहनने के चक्कर में उन दोनों ने सारी अलमारी उलट पुलट कर दी है। यह देखकर मेरा खून बहुत फूका। बाद में वे तीनों ड्राइंग रूम में वीडियो गेम खेलने लगे। उनके हंसने बोलने की आवाज़ मेरी चिढ़ व गुस्से को और बढ़ा रही थी। कुछ देर बाद जब समीर ने दोनों को होमवर्क कराते हुए जोर से कई बार डांटा, तो मुझे उनका कठोर व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अपने मन में भरे गुस्से व बेचैनी के कारण मैं रात भर ढंग से सो नहीं सकी। इसलिए 11 बजे के करीब कुछ देर को मेरी आंख लग गई। मेरी पड़ोसन सरिता मेरी अच्छी सहेली है। समीर से उसे मालूम पड़ा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने अपने यहाँ से लंच भिजवाने का वादा कर दिया। जब दोपहर 2 बजे के करीब मेरी आंख खुली, तो पाया कि ये तीनों सरिता के हाथ का बना लंच भी कर चुके हैं। बच्चों द्वारा देखे जा रहे कार्टून चैनल की ऊंची आवाज़ मेरा गुस्सा और चिड़चिड़ापन लगातार बढ़ाने लगी थी। टीवी की आवाज़ कम करोगे या मैं वहीं आकर इसे फोड़ दूं? मेरी दहाड़ सुनते ही दोनों बच्चों ने टीवी बंद ही कर दिया और अपने टैबलेट में घुस गए। कुछ देर बाद समीर सहमे हुए कमरे में आए और मुझसे पूछा, सिर दर्द कैसा है वंदना? आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे बार बार आकर परेशान मत करो। रूखे अंदाज में ऐसा जवाब देकर मैंने उनकी तरफ पीठ कर ली। शाम को मेरे बुलावे पर मेरी सबसे अच्छी सहेली ऋतु मुझसे मिलने आई। कॉलेज के दिनों से ही अपने सारे सुख दुख में उससे बांटती आई हूँ। मुझे ऋतु के हवाले कर वे तीनों पास के पार्क में मौज मस्ती करने चले गए। ऋतु के सामने मैंने अपना दिल खोल कर रख दिया। खूब आंसू बहाने के बाद मेरा मन बड़ी हद तक हल्का और शांत हो गया था। फिर ऋतु ने मुझे समझने का काम शुरू किया। वह आधे घंटे तक लगातार बोलती रही। उसके मुंह से निकले हर शब्द को मैंने ध्यान से सुना। उसके समझाने ने सचमुच जादू सा कर दिया था। बहुत हल्के मन से मुस्कुराते हुए मैंने आधे घंटे भर बाद उसे विदा किया। उसके जाने के 10 मिनट के बाद मैंने समीर के मोबाइल का नंबर अपने मोबाइल से मिलाकर बात की। पार्क में घूमने आई सुंदर लड़कियों का देखकर अगर मन भर गया हो तो घर लौट आइए जनाब। मैं उन्हें छेड़ने वाले अंदाज में बोली। मैं लड़कियों को ताड़ने नहीं बल्कि बच्चों के साथ खेलने आया हूँ। उन्होंने फौरन सफाई दी। कितनी आसानी से तुम मर्द लोग झूठ बोल लेते हो। जीन्स और लाल टॉप पहनकर आई लंबी लड़की का पीछा जनाब की नज़रें लगातार कर रही हैं या नहीं? वैसी लड़की है यहाँ, पर मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी दिलचस्पी अपनी पत्नी में तो है ना? क्या मतलब? मतलब यह कि मैं सुबह से भूखी हूँ। कुछ खिलवा दो सरकार। बोलो क्या खाओगी? जो मैं कहूँगी वह खिलाओगे? श्योर, अपने हाथ से खिलाओगे? अपने हाथ से भी खिला देंगे मैडम। मेरी मस्ती भरी आवाज़ से प्रभावित होकर उनकी आवाज़ में भी खुशी के भाव झलक उठे थे। मुझे हजरतगंज की जलेबियाँ खानी है। मैं बच्चों को घर छोड़कर तुम्हारे लिए जलेबी लाने चला जाऊंगा। हम सब साथ चलते हैं, तो तुम पार्क में आ जाओ। मैं पार्क में आ चुकी हूँ। आप बाईं तरफ नज़रें उठाकर ज़रा देखिए तो सही। यह डायलॉग बोलकर मैंने फ़ोन बंद किया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरी हंसी सुनकर उन्होंने बाईं तरफ गर्दन घुमाई तो मुझे सामने खड़ा पाया। मयंक और मानसी ने मुझे देखा तो भागते हुए पास आए और मुझसे लिपटकर अपनी खुशी जाहिर की। तुम्हारी तबीयत कैसी है? समीर ने मेरा हाथ पकड़कर कोमल लहजे में पूछा। वैसे बिल्कुल ठीक है, पर भूख के मारे दम निकला जा रहा है। हजरतगंज की दुकान की तरफ चलें स्वीटहार्ट? उनके गाल को प्यार से सहलाकर मैं हंसी तो वे शर्मा गए। मानसी और मयंक अभी कुछ देर और अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते थे। उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने पड़ोसी अमन जी के ऊपर डालकर हम दोनों कार लेकर बाजार की तरफ निकल गए। कुछ देर बाद जलेबियाँ मुझे अपने हाथ से खिलाते हुए बेखूब शर्मा रहे थे। तुम कभी कभी कैसे अजीब काम कराने की जिद पकड़ लेती हो? बार बार इधर उधर देख रहे थे कि कहीं कोई जान पहचान वाला मुझे यूं प्यार से जलेबियाँ खिलाते हुए देख ना रहा हो। मेरे सरकार, रोमांस और मौज मस्ती करने का कोई मौका इंसान को नहीं चूकना चाहिए। ऐसा कहकर जब मैंने रस में नहाई उनकी उंगलियों को प्यार से चूमा,
तो उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार के भाव गहरा उठे। बाजार से लौटते हुए मैं फिटनेस वर्ल्ड नाम के जिम के सामने रुकी और समीर से बड़ी मीठी आवाज़ में कहा, इस जिम में मेरी 3 महीने की फ़ीस के 30,000 रुपये आप जमा करा दो प्लीज़। तुम जिम ज्वाइन करोगी? उन्होंने हैरान होकर पूछा। अगर आप फीस जमा करा दोगे तो ज़रूर यहाँ आना चाहूँगी। कुछ दिनों में अगर तुम्हारा जोश ख़त्म हो गया तो सारे पैसे बेकार जाएंगे। यह मेरा वादा रहा कि मैं एक दिन भी नागा नहीं करूँगी। इस वक्त तो मेरे पर्स में 30,000 नहीं होंगे। मैं आपकी चेकबुक लाई हूँ ना। अपना बैग थपथपाकर यह दर्शा दिया कि उनकी चेकबुक उसमें रखी हुई है। पहले घर पहुंचकर इस बारे में अच्छी तरह से सोच विचार तो कर, अब टालो मत। मैंने उनका हाथ पकड़ा और जिम के गेट की तरफ बढ़ चली। क्या मेरा सेप में आना आपको अच्छा नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर तुम नियमित रूप से यहाँ ज़रूर आया करूँगी। मैंने प्यार से उनका हाथ दबाकर उन्हें चुप करा दिया। जिम की फीस जमा कराकर जब हम बाहर आ गए तो मैंने उन्हें एक और झटका दिया। अगले महीने मेरा जन्मदिन है और तब मुझे अपने लिए तगड़ी शॉपिंग करनी है। किस चीज़ की? उन्होंने चौंक कर पूछा। कई सारी नई ड्रेस खरीदनी है और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं वही कपड़े खरीदूंगी जो आपको पसंद आएंगे। वजन कम हो जाने के बाद मैं ऐसी ड्रेस पहनना चाहूँगी कि आप मुझे देखकर सीटी बजा उठें। मेरे गाल पर प्यार से चुटकी काटते हुए वे बोले, तुम्हारी बातें सुनकर आज मुझे कॉलेज के दिनों की याद आ गई। वह कैसे? मैंने उत्सुकता दर्शाई। तुम उसी अंदाज में मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो जैसे शादी से पहले किया करती थी। उनकी आंखों में अपने लिए प्यार के गहरे भाव पढ़कर मैंने मन ही मन अपनी सहेली ऋतु को दिल से धन्यवाद दिया। मेरे व्यवहार में आया चुलबुला परिवर्तन ऋतु के समझाने का ही नतीजा था। शाम को उसके आते ही मैंने उसे वह सारी घटना अपनी आंखों में आंसू भरकर सुना दी, जिसने मेरे दिल को पिछली रात की पार्टी में बुरी तरह से जख्मी किया था। उसने समीर के प्रति मेरी सारी शिकायतें सुनी और फिर सहानुभूति दर्शाने के बजाय चुभते स्वर में पूछा, मुझे यह बता कि पिछली बार तू सिर्फ समीर की खुशी के लिए कब बढ़िया तरीके से सज धज कर तैयार हुई थी? मैं नवेली दुल्हन नहीं बल्कि 2 बच्चे की माँ हूँ। जब मेरे घर के काम ही नहीं खत्म होंगे तो सजने संवरने की फुर्सत कहाँ से मिलेगी? मैंने चिढ़कर उल्टा सवाल पूछा। फुर्सत तुझे निकालनी चाहिए वंदना। समीर से नाराज होकर आज तूने खाना नहीं बनाया तो क्या तेरे बच्चे भूखे रहे? नहीं, बाजार और मेरी सहेली सरिता की बदौलत इन तीनों ने डटकर पेट पूजा की। समीर ने रोते झाँकते हुए ही सही, पर बिना तेरी सहायता के दोनों बच्चों की देखभाल व उन्हें होमवर्क कराने का काम पूरा कर ही लिया था ना। तू कहना क्या चाह रही है? मेरा मन उलझन का शिकार बनता जा रहा था। यही कि इंसान की ज़िंदगी में कोई ज़रूरी काम रुकता नहीं है। समीर को तन की सुख सुविधा के साथ साथ मन की खुशियाँ भी चाहिए। देख, अगर तू कुशल पत्नी की भूमिका निभाने के साथ साथ उसके दिल की रानी बनकर नहीं रहेगी तो उस खाली जगह को कोई और स्त्री भर सकती है। कोई जवाब है तेरे पास इस सवाल का कि सिर्फ 33 साल की उम्र में क्यों इतनी बेडौल होकर तूने अपने रूप का सारा आकर्षण खो दिया है? बच्चे हो जाने के बाद वजन को कंट्रोल में रखना आसान नहीं होता है। मैंने चिढ़े लहजे में सफाई दी। अगर समीर की खुशियों को ध्यान में रखकर दिल से मेहनत करेगी तो तुम्हारा वजन ज़रूर कम हो जाएगा। तू मेरे एक सवाल का जवाब दे, कौन स्वस्थ पुरुष नहीं चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी में सुंदर व आकर्षक दिखने वाली स्त्री ना हो? मुझसे कोई जवाब नहीं देते नहीं बना तो वह भावुक होकर बोली, मुझसे अभी वादा कर कि तू फिर से अपने विवाहित जीवन में रोमांस लौटा कर लाएगी। घर की जिम्मेदारियां उठाते हुए भी अपने व्यक्तित्व के आकर्षण को बनाए रखने के प्रति सजग रहेगी। उसकी आंखों में छलक आए आंसुओं ने मुझे झकझोर दिया। उसके समझाने का ऐसा असर हुआ कि इस मामले में मुझे अपनी कमी साफ नजर आने लगी थी। ऋतु, मैं अब अपने रखरखाव का पूरा ध्यान रखूंगी। कोई शिकवा कल से इनकी ज़िंदगी में आकर मेरी जगह नहीं ले, इसकी नौबत में कभी नहीं आने दूंगी। थैंक यू मेरी प्यारी सहेली। उसके गले लगकर मैंने अपने अंदर बदलाव लाने का दिल से वादा कर लिया। समीर और मैं बड़े अच्छे मूड में घर पहुंचे। कुछ देर बाद मानसी और मयंक भी अमन जी के घर से लौट आए। मैंने सबको बहुत जायकेदार पुलाव बनाकर खिलाया। समीर को अपने साथ किचन में खड़ा रखकर मैंने उनकी खूब बतियाती रही। खाना खाते हुए समीर ने मेरी प्लेट में थोड़ा सा पुलाव देखकर पूछा, तुम आज इतना कम क्यों खा रही हो? इस चर्बी को कम करने के लिए
अब से मैं कम ही खाया करूँगी। महीने भर बाद मेरी फिगर तुम्हारी किसी भी सहेली की फिगर से कम आकर्षक नहीं दिखेगी। मैंने बड़े स्टाइल से उनके सवाल का जवाब दिया। मेरी कोई सहेली नहीं है, उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया। रखो मेरे सिर पर हाथ कि तुम्हारी कोई सहेली नहीं है। मैंने उनका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख लिया। मैं सच कहता हूँ कि मेरी कोई सहेली नहीं है, उन्होंने सहजता से जवाब दिया। तो मैं किलस उठी। तो कल रात की पार्टी में बाहर लॉन में अपने साथ काम करने वाली उस चुड़ैल शिखा का हाथ पकड़कर क्या उसे रामायण सुना रहे थे? मेरे दिलो दिमाग में पिछली रात से हलचल मचा रही शिकायत आखिरकार मेरी जबान पर आ ही गई। ओह, तो क्या अब तुम मेरी जासूसी करने लगी हो? उन्होंने माथे में बल डालकर पूछा। जी नहीं, जब आप उसके साथ इश्क लड़ा रहे थे तब मैं अचानक से खिड़की के पास ठंडी हवा का आनंद लेने आई थी। तुम जानना चाहोगी कि मैंने उसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? वे बहुत गंभीर नजर आने लगे। मुझे आपके मुंह से मनगढ़ंत कहानी नहीं सुननी है, बस आप मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर आपने उसके साथ इश्क का चक्कर चलाकर मुझे रिश्तेदारों व परिचितों के बीच हंसी का पात्र बनवा कर अपमानित कराया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। भावावेश के कारण मेरी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कोमल लहजे में कहा, अपने फ्लैट की डाउन पेमेंट करने के लिए जो 5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे उन्हें हम उधार देने के लिए शिखा ने अपने पति को तैयार कर लिया है। कल रात में शिखा का हाथ पकड़कर उसे हमारी इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए धन्यवाद दे रहा था और तुम ना जाने क्या समझ बैठी। क्या तुम मुझे कमज़ोर चरित्र वाला इंसान मानती हो? उनका आहत स्वर मुझे एकदम से शर्मिंदा कर गया। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। उनका मूड बहुत जल्दी से ठीक करने के लिए मैंने फ़ौरन उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। आज इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। मेरा हाथ चूमते हुए उनकी आंखों में शरारत के भाव उभर आए। तो माफ़ी पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने इतराते हुए पूछा। मेरे कान के पास मुंह लाकर उन्होंने अपने मन की जो इच्छा जाहिर की उसे सुनकर मैं शर्मा उठी। उन्होंने प्यार दिखाते हुए मेरे गाल पर चुंबन भी कर दिया तो मैं जोर से लजा उठी। मानसी और मयंक की शरारत भरी नज़रों का सामना करने के बजाय मैंने समीर की छाती से लिपट जाना ही बेहतर समझा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।